दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी ने सोते से जगने के बाद अपना नित्य कर्म किया। तब बुलाकी कहने लगा कि अब तो अपना गांव भी यहाँ से करीब ही है। भगवान की कृपा से हमारी यात्रा भी सकुशल पूर्ण हो गई है। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम बोले, हे बुलाकी, यहाँ से हम नारायणी धाम होकर घर चलेंगे। गंगाराम की बात सुनकर बुलाकी पूछने लगा कि यह नारायणी धाम कहाँ है और वहाँ कौन सी देवी है और वह क्यों प्रसिद्ध है। पटेल जी बोले कि नारायणी धाम में कोई देवी नहीं है, यह एक सती का स्थान है और भानगढ़ के पास है। कहते हैं कि एक पति पत्नी जो उस स्थान से होकर गर्मी के दिनों में जा रहे थे तो वह वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पति को नींद आ गई, स्त्री पास बैठी थी। उस समय एक काले नाग ने आदमी को डस लिया। स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि मेरे पति का प्राणांत हो चुका है, अब मेरा संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। मैं यहाँ अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं तो उचित होगा। कुछ ग्वारियां वहां अपनी गाय भैंस चरा रही थी। स्त्री ने कहा कि तुम्हारी बड़ी कृपा होगी जो यहाँ कुछ लकड़ी इकट्ठा कर दो, जिससे मैं पति के शरीर के साथ सती हो जाऊं। गवरियों ने उसकी सहायता की। कुछ लकड़ी इधर उधर से इकट्ठी कर दी। अपने मृतक पति के शरीर को लेकर साध्वी स्त्री चिता में बैठ गई। उस चिता में अपने आप आग लगी तो ग्वारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उसे देवी का रूप समझा। गवारियां हाथ जोड़कर कहने लगी, आप साक्षात देवी हो, यहाँ हमारे पशु बिना पानी पिए बिना रहते हैं। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दें जिससे पानी का संकट दूर हो जाए। सती कहने लगी कि अब से यहाँ पानी का दुख दूर हो जाएगा। वह सती हो गई और उसके बाद कहते हैं कि उसी चिता में से ही एक झरना बह निकला। आज वहाँ सब पशु तथा स्त्री पुरुष आराम से पानी पीते हैं। उस स्थान पर एक मंदिर बन गया और झरने के स्थान पर एक तालाब है, जहाँ सैकड़ों यात्री नित्य आते जाते हैं। वह दोनों अजमेर से नारायणी धाम को पहुँच गए। वहां पहुंचकर सुंदर रमणीक स्थान देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने झरने में स्नान किया, महास्ती के दर्शन किए और पुजारी से भोग लगवाकर प्रसाद पाया। जलपान करने के बाद एक वृक्ष की छांव में आसन लगाकर वह विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद बुलाकी को प्यास लगी तो वह पानी लेने आया। वहां पर उसने पानी पिया और लोटा में पानी भरकर पटेल जी के पास वापस जाना ही चाहता था कि उसी समय एक स्त्री और अंधा पुरुष वहां आए। अंधा जब उस झरने में नहाया तो उसे आंखों से दिखने लगा। वह स्त्री पुरुष आनंदित हो उठे। नहा धोकर मंदिर से सती का भोग लगाकर खुश होते हुए अपने घर को चले गए। यह सब देख और मन में विचार करता हुआ वह पटेल जी के पास आया और उन्हें जल का लोटा दिया और झरने पर देखी वह बात बताई और बोला, अब आप कृपा कर बताएं कि वह दोनों स्त्री पुरुष कौन थे। पुरुष कैसे अंधा हुआ था, यहाँ आकर उसे क्यों दिखने लगा। तब गंगाराम कहने लगे, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। शीला नाम की उसकी पत्नी थी जो बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वह दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करते हुए जयपुर में आए और गलताजी पर ठहरे। स्थान बहुत रमणीक है, बहुत से महात्मा और संत वहां ठहरे रहते हैं। एक वयोवृद्ध महात्मा अपना आसन एक ओर लगाए हुए बैठा था। शीला और सुदर्शन उसके पास गए और उस महात्मा के चरण छूकर बैठ गए। सुदर्शन कहने लगा कि ईश्वर ने मुझे धन का तो सुख दिया है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, साधु सेवा तथा तीर्थ यात्रा भी कर लेता हूँ, परंतु इतना होने पर भी हम लोगों को एक बड़ा दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है।
सुदर्शन की बात सुनकर वयोवृद्ध महात्मा कहने लगे कि मैं तो साधारण साधु हूँ। सुना है बाबा रामदास जो कि हिमालय पर्वत पर रहते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। महात्मा के वचनों को सुनकर सुदर्शन और शीला बहुत प्रसन्न हुए। आमेर, नरसिंहगढ़ रोड, किशनगढ़ इत्यादि होते हुए उन्होंने पुष्कर जी जाकर स्नान किया। ब्रह्मा जी का मंदिर, पंचकुंड, गौमुखी लीला, सेवरी, नौशेरा, चंडी देवी और मनसा देवी आदि के दर्शन किए और सायंकाल एक महात्मा की कुटी में ठहर गए। उस महात्मा की आयु लगभग 100 वर्ष थी। उसके आश्रम पर 18 वर्ष की एक परम सुंदरी कन्या रहती थी। सुदर्शन ने उस सुंदरी कन्या को देखा तो उसका मन उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। सुदर्शन को इस बात उस कन्या को निहारते देखकर उस साधु को बड़ा क्रोध आया और बोला, तू जो इस कन्या को इस प्रकार देख रहा है इसलिए तू अब अंधा हो जा। महात्मा के श्राप से सुदर्शन अंधा हो गया। यह सब देख उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ और उसने महात्मा से बहुत विनय की कि श्राप को निष्फल कर दें, परंतु वह महात्मा नहीं माना। शीला कहने लगी कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें शाप दे सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि इससे मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तब दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शीला ने बाबा रामदास के स्थान का पता लगाया और सुदर्शन का हाथ पकड़कर बाबा रामदास के स्थान पर पहुँच गई। बहुत से संत उनके पास बैठे हुए थे। वह सुदर्शन का हाथ पकड़कर महात्मा जी के सामने ले गई और पति के सहित चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, महाराज, हम पति पत्नी आपके दर्शनों को आ रहे थे तो रात में एक महात्मा की कुटी पर ठहर गए। कल तक मेरे पति ठीक थे, परंतु उस महात्मा के शाप से अंधे हो गए हैं। हे महात्मा, आप मुझ दुखिया पर कृपा दृष्टि करें। महात्मा बोले, देखो, तुम्हारे पति से अनजाने में एक भूल हुई थी। इसने बालकपन में पेड़ पर बैठे हुए एक कबूतर के गुलेल से एक गुल्ला मारा था। उस कबूतर की आंख फूट गई थी। इसी पाप से आज तुम्हारा पति उस महात्मा के श्राप देने से अंधा हो गया है। तू बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रताओं की शक्ति का भगवान भी पार नहीं पा सकते। तू अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उस महात्मा का मनमाना अपकार कर सकते थे, परंतु तूने कुछ भी नहीं किया। महात्मा कहने लगे, बेटी, जो करता है भगवान अच्छा ही करता है। मनुष्य तो एक निमित्त मात्र है, उसका तो बहाना हो जाया करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तेरे पति को उस महात्मा ने शाप दिया है, मैं उसके साथ का निष्फल नहीं बना सकता। हाँ, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसको दृष्टि पुनः प्राप्त हो सकती है। तेरे भाग्य के विषय में भी मैंने पता लगा लिया है। अब तू नारायणी धाम से अपने घर को वापस जाएगी तो 2 वर्षों में तेरे एक पुत्र रत्न उत्पन्न होगा और उसके बाद में एक एक करके पुत्री तथा एक पुत्र और होंगे। हे बेटी, तुम अपनी पतिव्रता धर्म को इसी प्रकार निभाना जिस प्रकार अब तक निभाया है। बाबा रामदास के इन वचनों को सुनकर सुदर्शन तथा शीला बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद लेकर चल दिए। हे बुलाखी भाई, तुम उसी सुदर्शन को आज देखकर आए हो जो अंधे से सूझता हुआ है। अब तुम्हारी सब शंका दूर हो गई होगी। रात भी अधिक हो गई है, इसलिए सो जाओ। सवेरे उठकर घर चलना है। सुबह शौचादि से निवृत्त होकर दोनों ने अपने घर जयपुर की ओर प्रस्थान किया। रेलगाड़ी छुप छुप करती भागी जा रही थी। पटेल जी के सामने बैठा बुलाखी खुशी से झूम रहा था। पटेल जी ने पूछा, बुलाखी, तुम्हें यात्रा पसंद आई? बुलाखी बोला, हाँ महाराज, आपके साथ मैंने जितनी भी यात्राएं की है उनमें मुझे सबसे अच्छी लगी है। जो कथाएं आपने सुनाई हैं मनोरंजक ही नहीं थी बल्कि उनमें शिक्षा तथा ज्ञान की बातें भी भरी थी।
दोस्तों, एक दिन की बात है। बुलाकी राम और गंगाराम पटेल सारे दिन चलने के बाद वे एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर के समीप पहुँचे। सबसे पहले उन्होंने रात्रि को विश्राम करने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाश की और फिर वहीं डेरा डाल दिया। बुलाकी गंगाराम पटेल से पैसे लेकर अपने और घोड़ों के लिए भोजन सामग्री लेने बाजार चला गया। जब वह कई दुकानों से अपनी जरूरत का सामान खरीद चुका तो लौटते समय उसने सतर्कतापूर्वक दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। उसे यह लालसा थी कि यदि यहाँ वह कोई अजूबा दृश्य या कि विचित्र बात देख ले तो पटेल के पास पहुंचकर उसका उत्तर उनसे मांगे, और संयोगवश उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई भी पड़ गया। उसने देखा कि एक जर्जर से मकान के बाहर एक पुरुष फटे कपड़े पहने बहुत ही दीनहीन अवस्था में खड़ा है। उसके पास ही एक स्त्री और 5 साल का एक लड़का खड़ा है। तभी वहां एक ऐसी स्त्री पहुंची जो देखने में किसी रानी के समान लग रही थी। वह स्त्री बार बार उस दीनहीन पुरुष और दूसरी स्त्री के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर कोई भाव पैदा न हुए। बुलाकी के लिए तो इतना ही मसाला काफी था। वह तुरंत अपने ठिकाने की ओर दौड़ लिया। वह सोच रहा था कि आज मैं इस प्रश्न को पूछकर गंगाराम पटेल को अवश्य छकाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रश्न का उत्तर हो। इस बार वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लौट जाने का बहाना मिल जाएगा। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचा, उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन करके फारिग हो चुके थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में एक ऐसा अजूबा दृश्य देखकर आया हूँ जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। अच्छा, पटेल ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या देखकर आया है जो इस तरह उत्साहित हो रहा है? भला मैं भी तो सुनूं वह बात। बुलाकी ने तब चटखारे ले लेकर वह सारी बातें उन्हें बता दी जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंत में वह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, अब मुझे इस रहस्य के बारे में बताओ पटेल जी, वरना मैं तो चला वापस अपने गांव की ओर। हाँ, जरूर चले जाना बुलाकी, पटेल जी विनोद पूर्वक बोले, लेकिन जाएगा तो कल सुबह ही ना। अभी तो रात्रि सिर पर खड़ी है। यात्रा से थके हारे आए हैं। पहले कुछ खा पी कर विश्राम तो कर लें। सोते समय मैं तुझे इस रहस्य के बारे में बता दूंगा। भोजनादि से निवृत्त होकर बुलाकी ने पटेल का हुक्का भरकर रख दिया। पटेल बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। पटेल ने कहा, बुलाकी, अब से कुछ समय पूर्व इस नगर पर एक राजा राज करता था। उसकी पहली रानी संतान के रूप में एक लड़की छोड़कर प्रभु को प्यारी हो गई थी। राजा ने तब दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी रानी से उसे कोई संतान न हुई। राजा अपनी लड़की से बहुत स्नेह करता था, लेकिन लड़की की सौतेली माँ यानी दूसरी रानी उस लड़की से ईर्ष्या रखती थी। राजा की उस लड़की का नाम था माला। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह राजकन्या एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान के लिए नदी के जल में उतरी, तभी दैववश उसका पाँव फिसल गया और वह नदी के गहरे जल में डूबने लगी। माला की सखियां यह देखकर घबरा गईं। वे सहायता की गुहार लगाती महल की ओर दौड़ गईं, ताकि महल पहुंचकर राजा से सारा हाल बता सकें। नदी के दूसरे किनारे पर उस समय जीवन नाम का एक युवक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसने जब माला को डूबते देखा तो वह फुर्ती से नीचे उतरा और नदी की ओर दौड़ पड़ा। जीवन अच्छा तैराक था। वह नदी में कूद पड़ा और माला को डूबने से बचाकर किनारे पर ले आया। माला बेहोश हो गई थी। नदी का ढेर सारा जल उसके पेट में चला गया था। जीवन ने तट पर ले जाकर पहले तो उसका पेट दबाया,
ऐसा करने से माला के पेट में गया पानी मुंह के रास्ते से बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद माला को होश आ गया। अब उसने उठकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसकी सारी सखियां वहां से गायब थीं। यह देखकर वह घबरा सी गई। माला की ऐसी स्थिति देखकर युवक जीवन ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराइए नहीं, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भय की बात नहीं है। आपकी सखियों ने आपको डूबते देखा तो वे भयभीत हो गई थीं, इसीलिए सहायता के लिए नगर की ओर दौड़ गईं। अब शायद वे सहायता के लिए कुछ आदमी लेकर लौटने ही वाली हैं। माला ने कृतज्ञता भरी नजरों से युवक जीवन की ओर देखा। उसे वह युवक बहुत ही भला लगा। शरीर से हृष्ट पुष्ट और गोरेचिट्टे रंग का जीवन पहली ही नजर में उसके हृदय में उतर गया। उसी समय राजा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने माला से उस युवक का परिचय पूछा तो माला ने बताया, पिताजी, आज मैं इस युवक की कृपा से ही जीवित बच सकी हूँ। अगर यह नौजवान समय पर पहुंचकर मुझे नदी के जल में से निकाल न लेता तो मेरा प्राणांत हो गया होता। राजा ने जीवन का बहुत बहुत आभार माना। उसने उसे अपने महल में ले जाकर पुरस्कार देना चाहा, लेकिन जीवन ने इस काम के बदले राजा से कोई भी पुरस्कार लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, राजन, आपकी बेटी को मैंने किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया है। मैंने तो इसे इसलिए बचाया है क्योंकि यह एक इंसानी फर्ज था। अगर इसे डूबता देखकर मैं खामोश हो जाता तो प्रभु की नजरों में दोषी कहलाता और तब मुझे नरक में ही जगह मिलती। इसलिए मुझे पुरस्कार देने की बात भूल जाइए और राजकुमारी को महल में ले जाकर इनका उपचार कराइए। इस समय इन्हें उपचार की बहुत आवश्यकता है। जीवन के इस उत्तर से राजा उससे अत्यंत प्रभावित हुआ और उसकी मानवता ने उसे उसी घड़ी से जीवन का बेदाम का गुलाम बना दिया। उसने जीवन से कहा, युवक, तुम हमसे कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहते तो न सही, किंतु क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं कर सकते? जीवन से अब इनकार करते न बना। उसने कुछ दिन के लिए राजा का मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। राजा उसे अपने महल में ले आया। महल में आकर जीवन की जीवनधारा ही बदल गई। राजकुमारी माला उसके प्रेमपाश में फंस गई। जीवन भी उस पर मोहित हो गया। परिणाम यह निकला कि राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए उचित वर समझकर उसके साथ माला का विवाह कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने अपने हुक्के से एक गहरा कश खींचा। ढेर सारा धुआं अपने हलक से उगलते हुए उन्होंने बुलाखी से कहा, बुलाखी, क्या तुझे यह जानने की उत्सुकता नहीं हो रही कि आखिर वह युवक जीवन था कौन, जो देखते ही देखते एक राजकुमारी का पति और एक राजा का जामाता बन गया? उत्सुकता तो है पटेल जी। बताइए न, कौन था वह युवक जीवन? उसके माता पिता और परिवार के बारे में भी बताइए। तो सुन बुलाखी, पटेल बोले, जीवन नाम का वह युवक एक गरीब किसान का लड़का था। उसके पिता ने उसे एक ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेजा हुआ था। उस समय वह आश्रम में रह रहे अपने सहपाठियों और ऋषि तथा ऋषि पत्नी के भोजन के लिए नदी किनारे सूखी लकड़ियां काटने आया हुआ था। संयोगवश ही उसकी नजर नदी के जल में डूबती हुई राजकुमारी माला पर पड़ गई और उसने दौड़कर नदी में कूदकर उसे बचा लिया था। जब राजा ने उसे अपनी कन्या के लिए वर चुन लिया तो उसने आश्रम में अपने गुरु और सहपाठियों को यह सूचना पहुंचाई। अपने पिता को भी उसने सूचित कर दिया। तब सभी लोग उसके विवाह के अवसर पर वहां चितच और सबने वरवधू के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तब से माला और जीवन सुखपूर्वक महल में रहने लगे। अब हे बुलाखी राम, तुम आगे का हाल सुनो, यह कहकर पटेल जी ने आगे की कथा सुनाई। विवाहोपरांत जब माला और जीवन महल में रहने लगे तो राजा की उस रानी की ईर्ष्या हुई।
माला से तो वह पहले ही बहुत जलती थी। जीवन भी जब महल में ही रहने लगा तो ईर्ष्या में और भी वृद्धि हो गई। उधर राजा ने भी राजकार्य का अधिकांश दायित्व अपने जामाता जीवन को सौंप दिया था। एक दिन तो उन्होंने भरे दरबार में यह भी ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा जामाता जीवन ही होगा। यह बात सुनकर रानी की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी और वह जीवन और माला को महल से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने एक योजना बना ली और रानी कैकेयी की तरह अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा लेटी। शाम को दरबार से लौटकर राजा ने उसके रूठने का कारण पूछा तो उसने जीवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना चाहता था। रानी की यह बात सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर बिना कोई छानबीन किए जीवन को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे डाला। जब जीवन जाने लगा तो माला भी महल का अपना सारा सुख त्याग कर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वह उसके साथ न जाए, किंतु वह एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से विमुख कैसे रह सकती थी। वह भी अपना सारा राजसी सुख भोग छोड़कर अपने पति के साथ बाहर चली गई। उधर राजा ने क्रोध में आकर जीवन को देश निष्कासन का आदेश तो दे डाला, किंतु बाद में उसकी कमी उसे खलने लगी। वह पछताने लगा कि मैंने जीवन को देश निष्कासन का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। न जाने मेरी लाडली बेटी इस समय कहाँ और कैसी हालत में होगी। जिसने कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब न जाने किन किन हालात में दरबदर की ठोकर खा रही होगी। इसी शोक में राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रानी ने बेमन से उसका उपचार कराया, किंतु राजा बीमारी से मुक्त न हुआ और मन में पश्चाताप का बोझ लिए एक दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया। राजा के मरने के बाद राजसत्ता रानी के हाथ आ गई। वह हर काम अपनी मर्जी के अनुसार करने लगी। यद्यपि रानी के कामों से प्रजा और उसके सारे कर्मचारी नाखुश थे, किंतु रानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। वह स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और उसका एक गहरा कश लेकर आगे कहने लगे, अब हे बुलाखीराम, आगे का हाल सुनो। अपना नगर छोड़कर जीवन और माला एक दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया और दूसरों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करने लगे। धीरे धीरे उन्हें उस नगर में रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। इस दौरान माला की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रकिशोर रखा। एक दिन की बात है, माला अपने पति के साथ नगर से बाहर एक मंदिर में देव पूजा के लिए गई। रास्ते में एक गुंडे की निगाह उस पर पड़ गई। वह गुंडा माला के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे यह रूपसी मेरी अंशायनी बन जाए। किंतु यह कार्य तब तक उसके लिए कठिन था जब तक कि माला का पति जीवन उसके साथ था। अतः सबसे पहले उसने जीवन को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। हे बुलाखीराम, तब वह गुंडा एक अपाहिज का वेश बनाकर जीवन के पास पहुंचा और उससे कहा, भैया, मैं एक अपाहिज आदमी हूँ, ईश्वर के लिए मेरी कुछ मदद कर दो, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। कैसी मदद चाहते हो भाई? जीवन ने उससे सहानुभूतिवश पूछ लिया। यदि तुम हमसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद कर रहे हो तो वह बेकार है, क्योंकि हम तो स्वयं ही निर्धन आदमी हैं। हाँ, किसी शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो तो वह मैं कर सकता हूँ। मुझे आपका कोई पैसा पाई नहीं चाहिए भैया, गुंडा दीनता भरे स्वर में बोला। बात दरअसल यह है कि मुझे नदी के पार जाना है, लेकिन मैं उसे पार करने में असमर्थ हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई मल्लाह भी दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा सके। इसलिए मैं आपसे मदद की गुहार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे किसी तरह नदी पार करा दें। जीवन ने माला की ओर देखा,
तो उसने आंखों ही आंखों में सहमति प्रदान कर दी। तब जीवन ने उस गुंडे के छल को न समझते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और तैरकर उसे नदी के पार ले जाने लगा। नदी के दूसरे तट पर उस गुंडे के 2 साथी पहले ही मौजूद थे। उस गुंडे के संकेत पर तट पर पहुंचते ही उन दोनों ने जीवन को काबू में कर लिया और उसे ले जाकर एक मकान की कोठरी में बंद कर दिया। अब माला को हथियाने के लिए उस गुंडे ने दूसरी चाल चली। उसने एक किशोर उम्र के लड़के को कुछ पैसे देकर कहा कि नदी के दूसरी तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है, तुम उसे जाकर यह संदेश दे आओ कि तुम्हारे पति ने उस पार तुम्हें अपने पास बुलाया है, और जब वह स्त्री नदी में उतर जाए तब तुम वहां से रफू चक्कर हो जाना। काम आसान था। लड़के ने पैसे लिए और फौरन तट के दूसरी ओर चला गया। वहां जाकर उसने माला के सामने वही कुछ दोहरा दिया जो उससे कहने को कहा गया था। पति का संदेश मिलते ही आशंका से भरी माला तुरंत नदी के जल में उतर गई। नदी में गहरा जल नहीं था, अतः उसे पार करने में उसे कोई परेशानी नहीं आई। वह सुरक्षित रूप से दूसरे तट पर पहुंच गई। जैसे ही माला तट पर पहुंची, तीनों गुंडों ने उसे घेर लिया और दबोचकर उसे भी जीवन की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया। यह कहकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाखी, अब थोड़ी देर के लिए इस किस्से को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें उस रानी का हाल सुनाता हूँ कि उसके साथ क्या बीती। पति की मृत्यु के बाद कुछ सालों तक तो रानी निर्विघ्न रूप से राजकार्य करती रही, लेकिन फिर सामंतगणों ने उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया। महल से रानी की सेवा में लगी नौकरों की फौज हटा दी गई। सिर्फ आवश्यकता भर के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करके रानी को मिली सारी सुविधाएं उससे छीन ली गईं। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने रानी को राज्याधिकार से वंचित करके सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया। रानी ने प्रतिवाद किया तो उससे कह दिया गया कि महाराज की मृत्यु के बाद इस राज्य की सत्ता पर सिर्फ माला और जीवन का ही अधिकार है, अतः जब वे यहाँ आकर हमसे अपनी अमानत मांगेंगे तो हम तत्काल राज्याधिकार उन्हें सौंप देंगे। यह सुनकर रानी ठगी सी रह गई। राज सत्ता का अधिकार उसके हाथ से छिन गया तो वह बेहद मायूस हो गई। उसे रह रहकर पछतावा होने लगा कि क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो वह निर्दोष जीवन पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा बैठी थी। उसे अब यह भी लगने लगा कि उसका जीवन माला और जीवन की उपस्थिति में ही सुरक्षित रह सकेगा, अन्यथा सामंतगण कोई षड्यंत्र करके उसे मरवा डालेंगे। यह सब सोचकर ही रानी माला और जीवन को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी और उनकी खोज करते करते उस नगर में पहुंच गई जहां वे दोनों रह रहे थे। और अब माला और जीवन का हाल सुनो। पटेल बोले, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उन गुंडों ने माला और जीवन को एक ही मकान की अलग अलग कोठरियों में बंद कर रखा था। उधर अपने घर पर उनका 7 वर्षीय बेटा चंद्रकिशोर बेचैनी से उनके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और उसके माता पिता देव पूजा से वापस न लौटे तो उसकी चिंता बढ़ गई। कहीं कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं घट गई, ऐसा विचार कर वह उनकी खोज में निकल पड़ा। अपने माता पिता को तलाश करता हुआ चंद्रकिशोर संयोगवश उसी मकान के निकट पहुंच गया जहां उसके माता पिता कैद करके रखे गए थे। यह भी एक सुखद संयोग ही समझो कि जब चंद्रकिशोर उस मकान के करीब से गुजर रहा था तो एक खिड़की की सलाखों के पीछे खड़े बाहर की ओर देखते उसके पिता ने उसे देख लिया। उसने आवाज लगाकर चंद्रकिशोर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, कुछ गुंडों ने मुझे इस मकान में कैद कर लिया है। तुम यहाँ आकर इस कोठरी का बाहर का कुंडा खोल दो। चंद्रकिशोर मकान की टूटी चहार दीवारी लांघकर मकान के बाहर पहुंचा और कोठरी का कुंडा खोल दिया। तभी उसे ऐसा करते हुए उस गुंडे ने देख लिया। वह डंडा फटकारता हुआ चंद्रकिशोर की ओर लपका, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी।
तीर की तरह जीवन कोठरी से बाहर निकला और उस गुंडे से भिड़ गया। वह एक किसान का बेटा था। लाठी चलाने के दांवपेच उसे खूब आते थे। उसने गुंडे का लाठी का वार झुकाई देकर विफल कर दिया और बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से लाठी छीन ली। फिर मियाँ की जूती मियाँ के सर की कहावत को चरितार्थ करते हुए उसी की लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। देखते ही देखते गुंडा लहराकर भूमि पर जा गिरा और अचेत हो गया। तत्पश्चात दोनों ने मिलकर माला की खोज की। उस मकान में अनेक कोठरियां थीं। एक एक करके उन्होंने सभी कोठरियां देखी। अंत में एक कोठरी में निराश भाव से बैठी माला उन्हें मिल गई। उन्होंने उसे कोठरी से बाहर निकाला और बाहर आ गए। बुलाखी, इसे संयोग ही समझो कि जब वह उस मकान से बाहर निकल रहे थे तो उसी समय उन्हें खोजती हुई रानी भी वहां आ पहुंची। जीवन और माला को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके सामने अपने किए हुए की क्षमा मांगते हुए उनसे वापस चलने का आग्रह करने लगी। अपनी कहानी का समापन करते हुए पटेल ने कहा, सोहे बुलाखी राम, आज तू जो दृश्य देखकर आया है वह उन्हीं से संबंध रखता है। वह पुरुष और स्त्री जीवन और माला थे और उनके पास खड़ा हुआ वह लड़का उनका बेटा चंद्रकिशोर था। वह स्त्री रानी थी जो बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे राज्य में वापस लौटने का आग्रह कर रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है। आंख अब आराम से लंबी तान कर सो जाओ। मैं भी सोता हूँ। सुबह फिर से यात्रा पर निकलना है। यह कहकर गंगाराम पटेल बिस्तर पर पसर गए। बुलाखी भी करवट बदलकर नींद के आगोश में चला गया। दोस्तों, काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखी राम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखी राम, ध्यान से सुन। इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। माँ जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा।
उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। आठ सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो, जानी ने कहा। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2000 रुपए, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजनानुसार जानी की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब क्या एक चीज की कीमत दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला।
जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखी राम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख लीं। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ, देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ, इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ, खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो, यह तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला। तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जानी को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटापिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है न, इसलिए।
तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमवाई राजा। ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, ओ जमवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहां भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो। जमवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के ही साथ जाएगी न, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मल कर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी न, देख यह बहू लाया हूँ तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, यह तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, यह कोई गड़बड़ थोड़े ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी, चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी। उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात जानी की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, ऐ जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्के के 2-3 घंट लिए और आगे बोले, बुलाखी, स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रियां चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वह जानी के माँ के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और जानी के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वह घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। जानी की माँ उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। शीघ्र ही उसे जानी दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था।
युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, यह क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर जानी की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर जानी कराह उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वह उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर दया आ गई थी। आथ उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाखी, आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था वह यही नजारा था। पिटने वाला था। जानी ठग और पीटने वाली थी वह युवती जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। आथ अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाखी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी के चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाखीराम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थीं, वह सब चांदी की थीं। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाखीराम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाखीराम, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था। आथ उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्रायः अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार आखेट की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थककर चूर हो गया। वह सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था। आथ भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। बुलाखी, इंसान भूख को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल राजनारायण का भी हुआ। वह प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो राजनारायण की बेहोशी टूट गई। यह उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वह भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूँ। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। बुलाखी,
तब राजनारायण ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसी कोई अन्य सुंदरी नहीं देखो। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? यह सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूँ, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? राजनारायण ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजनारायण तैयार हो गया और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंद पूर्वक बीते। फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। ठीक है प्रिय, उसकी पत्नी ने कहा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमसे कभी गुम न हो। यह एक मंत्रपूरित ताबीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने वह ताबीज अपने पति को दे दिया। ताबीज लेकर राजनारायण घर से निकल पड़ा। बुलाखी राम। राजनारायण एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही, नौकरी मांगने के लिए जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार वहां का राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था ही, अतः राजनारायण को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजनादि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द उठना शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली, फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी सोलह सिंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पांव उसके पीछे लग लिया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे राजनारायण की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख राजनारायण गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह भूल गया अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव तलवार निकाली और एक ही वार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले वार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया।
जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्ठी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मरमर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थीं और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हों। बुलाखी। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजनारायण किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। सोहे बुलाखी राम। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देखकर आए थे वह वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का उपक्रम करूं। पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। आठ बुलाखी राम ने कहा, सो जाओ पटेल जी, मेरी शंका का निवारण हो गया है। तदोपरांत दोनों ही सो गए। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखी राम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से यहाँ आ रहा था तब मैंने एक घर में देखने ही देखते उस घर में कोहराम मच गया। उस घर के पड़ोसियों ने उस घर की सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की पर उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। पटेल जी में ये सुनकर हैरान हो गया कि वहाँ क्या हो रहा था और वो आदमी कौन था जो कह रहा था सब खत्म कर दे, और बाद में क्या हुआ इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बुलाखी की यह सारी बात सुन पटेल जी बोले, बुलाखी, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, वहाँ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफूर नाम का एक गुलाम था। व्यसरी था, उसे अपने सिद्धांतों पर चलना सबसे प्रिय था। उसकी देखा देखी काफूर ने भी अपना एक सिद्धांत बना लिया। उसका सिद्धांत था 6 महीने में एक छोटा सा झूठ और 12 महीने में एक बार कोई बड़ा झूठ बोलना। एक बार व्यापारी ने विदेश जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निश्चय किया कि सभी गुनाभा को बेच दिया जाए। यह काम उसने एक दलाल को सौंप दिया। उसके गुलामों में से काफूर नामक गुलाम को शहर के एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया। तब दलाल ने काफूर की तारीफ करते हुए कहा, सेठ जी,
यह गुलाम बड़ा ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम करने वाला है। यह तो बड़ी अच्छी बात है, अमीर ने कहा, क्या इसमें कोई बुराई भी है? बस छोटी सी एक ही बुराई है सेठ जी की यह सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सेठ और अधिक खुश हुआ। मैं खुद सिद्धांतवादी हूँ और मेरा यह सिद्धांत है कि मैं बिना जांचे परखे कभी गुलाम नहीं खरीदता, और जब गुलाम को खरीद लेता हूँ तो उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता हूँ। अब तुम मुझे इस गुलाम का सिद्धांत बताओ, क्या सिद्धांत है इसका? जवाब दलाल के बजाय गुलाम ने स्वयं दिया। मालिक, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं 6 महीने में एक बार एक छोटा सा झूठ बोलता हूँ और 12 महीने में एक बार बड़ा झूठ बोलता हूँ। बस यह सुनकर व्यापारी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। झूठ कौन नहीं बोलता? हम लोगों को तो हर रोज ढेरों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारी ने दलाल को गुलाम की कीमत अदा की और उसे अपने साथ ले गया। काफूर बहुत मेहनती गुलाम था, साथ ही वह व्यवहार कुशल भी बहुत था। वह अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था है। व्यापारी का कठिन से कठिन काम वह चुटकी बजाते कर दिखाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने उसे संकट से भी उबारा था। उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से अपने मालिक और मालकिन का दिल जीत लिया। वे दोनों काफूर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव का ही यह परिणाम था कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काफूर को अपना निजी गुलाम बना लिया। एक बार व्यापारी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। व्यापारी ने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। यह आयोजन व्यापारी ने अपने रंगमहल में किया था और यह स्थान शहर से बाहर था। दावत शुरू होने वाली थी कि तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वह अपना सोने का अतरदान तो घर पर ही भूल गया है। उसने काफूर को बुलाकर उससे तुरंत घर जाकर अतरदान लेकर आने के लिए कहा। मालिक का आदेश पाकर काफूर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। काफूर को इस व्यापारी के यहाँ गुलामी करते हुए आज 6 महीने पूरे हो रहे थे। रास्ते में उसे याद आया कि अपने सिद्धांत के अनुसार उसे आज ही कोई छोटा सा झूठ बोलना चाहिए। काफूर को इस तरह का छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए कोई कहानी गढ़ने में अधिक समय नहीं लगता था। अतः उसने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने रास्ते से मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर लगा ली, सिर के बाल बिखेर लिए। फिर वह रोता पीटता घर के आंगन में जा पहुंचा तथा बिना कुछ कहे आपा पीट पीट कर विलाप करने लगा। कितना नेक था मेरा मालिक! या अल्लाह, तूने मेरे मालिक को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? अच्छा होता कि मालिक के बदले तू मुझे उठा लेता। अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह और जोर जोर से छाती पीटने लगा। काफूर के रोने की आवाज सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई। वह भागती हुई बाहर आई। उसे देखते ही काफूर ने रोते रोते कहा, मालकिन, गजब हो गया। मालिक रंग महल में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। एकाएक पीछे की दीवार उन पर गिर पड़ी। मालिक और सभी मेहमान उसके नीचे दब कर मर गए। हाय मालिक! यह सुनकर मालकिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात पता चलने पर उसकी दोनों बेटियां और पड़ोसी भी रुदन में शामिल हो गए। घर के दूसरे नौकर भी मालिक की मौत की खबर सुनकर रोने लगे। देखने ही देखते पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसने शांत होने का नाम नहीं लिया। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का?
इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। मालकिन के हुक्म की तामील करना गुलाम का फर्ज है। यही सोचकर काफूर ने तुरंत इथीदा उठाया और घर की एक एक चीज को तोड़फोड़ कर रख दिया। मकान के दरवाजे, खिड़कियों, मेज, कुर्सियां, पलंग, अलमारी, बर्तन सब कुछ चकनाचूर हो गए। तत्पश्चात मालकिन अपनी दोनों बेटियों, पड़ोसियों व नौकर चाकरों के साथ रोती पीटती रंग महल की ओर चल पड़ी। मालकिन और पड़ोसियों के रंग महल पहुंचने के पहले ही काफूर जल्दी जल्दी रंग महल जा पहुंचा। उस समय व्यापारी मेहमानों के साथ भोजन करने बैठा ही था कि काफूर उसके पास जाकर छाती पीटते हुए रोने लगा। व्यापारी उसको इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गया और तत्काल उसने पूछा, काफूर क्या हुआ? तू इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रहा है? काफूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, मालिक क्या बताऊं, गजब हो गया। मालकिन दीवान खाने में झूले पर बैठी हुई पान चबा रही थीं। एकाएक दीवान खाने की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। मालकिन दीवार के नीचे दबकर मर गईं। आपकी दोनों बेटियां वहीं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थीं। वे सब भी दीवार के नीचे दब गए। गजब हो गया मालिक। काफूर विलाप करने लगा, हाय अब मैं क्या करूं? खुदा, तूने मेरी दयालु मालकिन को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? व्यापारी परोसी हुई थाली छोड़कर उठ गया। वह शोक से विह्वल हो उठा और जो भी चीज सामने पड़ी सबको तोड़ने फोड़ने लगा। रंग महल की कोई भी वस्तु साबुत नहीं बची। मेहमानों ने किसी तरह व्यापारी को संभाला। वे सब रोते बिलखते घर की ओर चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें सामने से सेठानी और पास पड़ोस के लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के करीब आ गई। जब व्यापारी ने सेठानी को और सेठानी ने व्यापारी को देखा तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। भागो भागो, यह तो सेठानी का भूत है, व्यापारी चिल्लाया। बचाओ बचाओ, यह तो सेठ जी का भूत है, सेठानी बोली। इसके बाद व्यापारी और सेठानी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। व्यापारी और सेठानी के साथ आए लोगों ने उन दोनों के चेहरों पर पानी छिड़का, तब कहीं जाकर उन दोनों को होश आया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब एक दूसरे से बातचीत की तब उन्हें मालूम हुआ कि यह सब काफूर की करतूत है। उन्होंने काफूर के इस झूठ के कारण हुए नुकसान और तोड़फोड़ के बारे में भी एक दूसरे को बताया। व्यापारी और सेठानी को काफूर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काफूर को डांटते हुए कहा, तूने यह घिनौनी हरकत क्यों की? आखिर तुझे इस करतूत से क्या हासिल हुआ? काफूर बोला, मालिक मैंने जो कुछ किया है अपने सिद्धांत के अनुसार ही किया है। आपको याद होगा मैंने आपसे 6 महीने में एक बार एक छोटा झूठ बोलने की बात की थी। आज मुझे आपके यहाँ गुलामी करते हुए 6 महीने पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे आज एक छोटा झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने तो केवल छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन मालकिन ने आदेश दिया तो मुझे मजबूर होकर घर का सारा सामान तोड़ना पड़ा। क्या करता, मालकिन के हुक्म का पालन करना मेरा धर्म था। व्यापारी गुस्से से बोला, नालायक, तोड़फोड़ करने से पहले तूने नुकसान के बारे में तो विचार कर लिया होता। तूने हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर डाला और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। मालिक आपका भी तो सिद्धांत है, जीते जागते इंसानों को गुलाम बनाकर रखना। आप एक निर्दोष एवं वफादार आदमी को जानवर की तरह जंजीरों में बांध कर रखते हैं, उसे जानवरों की तरह खरीदते और बेचते हैं। आप उस पर कोड़े बरसा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप गुलामों की हत्या भी कर सकते हैं। जीते जागते इंसानों की पूरी जिंदगी इस प्रकार की गुलामी में ही बीत जाती है। इस अन्याय की तुलना में तो मेरी छोटी सी गलती कुछ भी नहीं है। काफूर की बातें सुनकर व्यापारी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा,
इस गुलाम का छोटा सा झूठ यदि इतना भयानक है तो बड़ा झूठ कितना विनाशकारी होगा। उसने काफूर से कहा, अब मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? काफूर ने जवाब दिया, आपने तो 12 महीने के लिए मुझे खरीदा है। दलाल की बही में यह शर्त दर्ज है। 12 महीने के पहले आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं मालिक? व्यापारी और काफूर का यह विवाद सुल्तान हारून रशीद के पास पहुंचा। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद काफूर को गुलामी से आजाद करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से काफूर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त हो गया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।